पब्लिक इंटर कॉलेज की तरफ से चलाई जा रही वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये गणित की कक्षा है। गणित की कक्षा में हम क्लास 12th के लिए और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, लेसन नंबर 7 समाकलन, लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हम यहाँ पर 1 के पार्ट में लेक्चर नंबर 1 के पार्ट में एक्सरसाइज 7.34 यहाँ पे हल करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 के पहले पार्ट्स में हमने क्या करा था, उसके सूत्रों के बारे में जाना था, समाकलन क्या होता है उसके बारे में जाना था, समाकलन किस विधि का नाम है, क्या होता है ये, किस लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वो सब चीज़ जाना था, सूत्रों के बारे में भी जाना था। अब मैं छोटा सा अगर डिस्कस करूं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समाकलन के बारे में, तो समाकलन एक ऐसा प्रक्रम है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वह फलन ज्ञात करते हैं जिसका अवकलन दिया होता है, या हम कहें कि जो हमारे पास समाकलन है वह अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। अगर मैं तुमसे कहूं कि d/dx sin x का फलन पूछूं तो क्या बोलोगे, cos x होता है। sin x का क्या होता है, cos x। अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन अराइज करूं और तुमसे पूछूं कि cos x किस फलन का अवकलन है, cos x किस फलन का अवकलन है, उल्टा प्रोसेस पूछ रहा हूँ यहाँ पे, जबकि मैं सीधा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि sin x का जो अवकलन होता है कितना होता है, cos x होता है d/dx। ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है d/dx, जो ये बताता है हम जो हमारे पास फलन है उसका x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, हम अवकलन कर रहे हैं, चेंज इन x को रिप्रेजेंट करता है। तो d/dx sin x क्या होता है, cos x होता है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करूं और ये पूछूं कि cos x किस फलन का समाकलन है, cos x किस फलन का अवकलन है, cos x किस फलन का अवकलन है, तो अब ये फलन बताने के लिए, इसका प्रिमिटिव बताने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो समाकलन होती है। और या सीधी सी बात करें, समाकलन किसका उल्टा प्रक्रम है, अवकलन का। समाकलन किसका उल्टा प्रक्रम है, अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है समाकलन। तो समाकलन के अंतर्गत हम वह फलन ज्ञात करते हैं जिसका अवकलन वह फलन होता है, ठीक है ना। तो जैसे cos x है, cos x किसका अवकलन है, sin x का। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वह फलन ज्ञात करना है, ये sin x ज्ञात करना है। तो ये सब चीज, तो उसका उल्टा प्रक्रम है, उसके अंतर्गत हम यह ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि हम ज्ञात करते हैं, हमने कुछ फॉर्मूले वहाँ पे लिखे भी थे, तो हमने जाना भी था कि जैसे x की पावर फलन वाला होता है, x की पावर n dx क्या होता है, तो x की पावर कितना होता है, n+1y, n+1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है, जहाँ c क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। अब यहाँ पे c समाकलन नियतांक होता है, x वाले फंक्शन है sin cos e की पावर x, सबके समाकलन सूत्रों को हमने लेक्चर नंबर 1 के पहले पार्ट्स में हमने डिस्कस भी किया है, थ्योरी डिस्कस की है, उसके सूत्रों को भी जाना है। अब यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 1 के अन्य पार्ट्स में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के जो प्रश्न हैं उनका हमें प्रति अवकलज अर्थात समाकलन ज्ञात करना है, और वो भी किस विधि से ज्ञात करना है, निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि से 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को हमें क्या करना है, हल करना है, अर्थात समाकलन प्राप्त करना है। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हमारे पास क्या है, sin 2x है फलन। हमारे पास फलन जो है sin 2x है, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है, अर्थात sin 2x dx ये हमें ज्ञात करना है। और ये किस विधि से ज्ञात करना है, निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है, इन्फेक्शन मेथड। वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin x y इन्फेक्शन मेथड। तो इन्फेक्शन मेथड
मेथड के माध्यम से हम यहाँ पे निरीक्षण विधि के माध्यम से हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, यहाँ पे इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये लेके चलेंगे, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन बी है क्या, डी ओवर डी एक्स cos 2x बराबर कितना होता है, माइनस का sin 2x और इंटू 2 sin x इंटू 2, या और क्या करके लिख सकता हूँ मैं इसे, मुझे sin 2x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस 2 sin 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, d ओवर dx, और ये हो जाएगा cos 2x, क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। अब -2 को कहाँ लेके चला जाता हूँ, दूसरी ओर लेके चला जाता हूँ, तो sin 2x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1/2 d ओवर dx कितना हो गया, cos 2x हो गया, cos 2x हो गया। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, समाकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो जैसे ही x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या लगाएंगे हम, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल, अगर डिफरेंशिएशन का या अवकलन का ऑपरेटर की बात करें तो क्या होता है, d ओवर dx होता है, और यहाँ पे समाकलन के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और किसका जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x हो जाएगा dx, और ये अब एक ही स्टेप इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो ये -1/2 ऑपरेटर के अंदर चला जाएगा, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, d ओवर dx माइनस का 1/2, और ये किसके साथ आ जाएगा, cos 2x के साथ आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे इसका x के साथ एक समाकलन करेंगे तो ये ऑपरेटर कैंसिल हो जाएगा, ये ऑपरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ देते हैं, जहाँ पर c क्या होता है, समाकलन का, जहाँ c एक क्या है, समाकलन नियतांक है, जहाँ पर c क्या है, एक समाकलन नियतांक है। तो निरीक्षण विधि से हम यहाँ पे क्या किया है, sin 2x का हमें समाकलन ज्ञात करा, तो sin 2x जो समाकलन हमें ज्ञात करना था है इसका, तो ये किसका अवकलन होता है, cos 2x का होता है, तो ये हम लेके चले थे और ये हमने आगे किया। तो इस विधि से जब हम किसी प्रश्न को हल करते हैं वो ये निरीक्षण विधि होती है, निरीक्षण विधि। तो ये सब चीज़ क्या है, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स वाले जो सिंपल फंक्शन होता है cos x होता है, cos x का sin x होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट को लेके नहीं चलेंगे, यानी कि cos 2x का, अब देखिए यहाँ पे sin 2x है तो हमने cos 2x ले लिया, अगर यहाँ पे sin 3x होता है तो यहाँ पे क्या ले लेते, cos 3x ले लेते, उसी प्रकार से हम इसको हल करते। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वो भी इसी प्रकार से हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे फंक्शन cos 3x है, और cos 3x है तो cos 3x का हमें समाकलन ज्ञात करना है, वो भी निरीक्षण विधि से। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, cos 3x dx की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें ज्ञात करना है। चलो सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, वही इंफ्लेक्शन मेथड से हमें करना है cos 3x का, तो cos का फंक्शन जो भी होता है, cos x जो फंक्शन होता है उसके अवकलन की बात करें तो ये किसका अवकलन होता है, साइन का। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या, v है d ओवर dx साइन 3x, साइन 3x कितना होता है, ये होता है cos 3x और इंटू 3, ये हमारे पास होता है।
वी हैव डी ओवर डी एक्स साइन 3x इक्वल टू 3 cos x इंस्ट्रक्शन में। अब क्या किया हमने, बदल के लिख दिया, और इसे क्या लिख सकता हूँ, cos 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास डी ओवर डी एक्स कितना, साइन 3x हो गया। चलो अब हमें cos 3x की वैल्यू निकालनी है, तो cos 3x बराबर कितना हो गया, 1/3 डी ओवर डी एक्स, और ये हो गया साइन 3x। ठीक है, ऑपरेटर को ये कांस्टेंट को ऑपरेटर के अंदर पहुंचा देते हैं, तो डी ओवर डी एक्स कितना हो गया, ये 1/3, और ये हो गया साइन 3x, साइन 3x हो गया। अब क्या है, ऑपरेटर ये स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अवकलन करते समय अगर वो गुणा के रूप में है फंक्शन के साथ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे ही ऑपरेटर के बाहर आ जाती है, तो इसे हम ऑपरेटर के अंदर भी लिख सकते हैं। ये सब चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, इंटीग्रेट करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो जैसे ही x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x ऑपरेटर dx, या सेकेंड ऑपरेटर, तो क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, डी ओवर डी एक्स, और ये ऑपरेटर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3, और ये हो जाएगा साइन 3x, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे c जोड़ देंगे, जहाँ c क्या है, जहाँ c एक समाकलन नियतांक, यहाँ पर c एक क्या है, समाकलन नियतांक है, यहाँ पर c एक समाकलन नियतांक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ये हमारे पास, और ये हम निरीक्षण विधि से कर रहे हैं, देखा जाए तो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, 3, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फंक्शन है e की पावर कितना है, यहाँ पे 2x, e की पावर कितना है 2x, और इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, e की पावर 2x dx, अर्थात ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये वैल्यू ज्ञात करनी है, और कौन सी विधि से ज्ञात करनी है, निरीक्षण विधि से ज्ञात करनी है। तो निरीक्षण विधि से ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, वी हैव, अब देखिए e की पावर 2x फंक्शन है तो e की पावर 2x ही लेके चलेंगे, e की पावर x होता तो e की पावर x लेके चलते, e की पावर sin x होता तो e की पावर sin x लेके चलते उसका इंटीग्रेशन। तो क्या जानते हैं, वी हैव d ओवर dx, d ओवर dx e की पावर 2x कितना हो जाएगा, e की पावर 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, e की पावर 2x, और इंटू 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा पूरा में, 2 इंटू कितना हो जाएगा, e की पावर 2x। चूंकि हमें क्या करना है, समाकलन करना है, और अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू e की पावर 2x, ये किसके बराबर हो जाएगा, d ओवर dx e की पावर कितना, 2x। ठीक है, अब 2 को दूसरी ओर ले जाते हैं तो e की पावर 2x बराबर कितना हो गया, 1/2 d ओवर dx, e की पावर कितना हो गया, यहाँ पे 2x हो गया। अब e की पावर 2x बराबर कितना हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट है, तो ऑपरेटर के अंदर ले जाएंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो कितना हो गया, ये 1/2 e की पावर कितना, 2x हो गया। अब सेम वही लाइन लिखनी है, यहाँ पे x के सापेक्ष क्या करने पर, समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो जैसे समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx बराबर हो जाएगा, ऑपरेटर हट जाएगा, 1/2 e की पावर 2x, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, c। क्योंकि क्या होते हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम होते हैं, तो ये एक दूसरे को जैसे एक साथ ऑपरेट होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चलो e की पावर 1/2 cx, जहाँ c क्या है, c एक समाकलन नियतांक है, यहाँ पर c क्या है, एक समाकलन नियतांक है।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चल रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, ये जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फंक्शन है ax प्लस b की पावर 2। और देखा जाए ये कंप्लीटली अगर इसे नया प्रतिस्थापन देखा जाए तो केवल x का फंक्शन है। कांस्टेंट पे कांस्टेंट क्या होता है, अवकलन करते समय क्या बन जाता है, कांस्टेंट 0 बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए ये x की पावर वाला फंक्शन है कंप्लीटली। x की पावर कितना है यहाँ पे देखा जाए पूरा, तो ax प्लस b की पावर कितना है, 2 है यहाँ पे। a और b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो अब देखिए x की पावर वाले जितने भी हमारे पास फलन होंगे, अगर उसका हम प्रति अवकलन देखें तो कितना होगा, 3 पावर वाला होगा। कितना होगा, 3 पावर। 3 पावर वाला होगा, उसका एंटी डेरिवेटिव लेके चलेंगे हम यहाँ पे, प्रति अवकलज लेके चलेंगे तो फिर प्रति अवकलज में पावर 3 वाला होगा, 3 वाला होगा तो उसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है, ax प्लस b की पावर 2 dx, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका समाकलन करना है। तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे b है क्या, 3 पावर वाला फंक्शन, अर्थात ax प्लस b की पावर 3। जैसे ही इसका अवकलन करेंगे d ओवर dx ax प्लस b की पावर कितना, होल थ्राइज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 3 ax प्लस b की पावर कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ से एक 3 ax का जैसे ही अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, a और b का बन जाएगा 0, क्योंकि x का 1 हो जाता है, कांस्टेंट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है, और करके लिख दो सिंपली, क्या 3a इंटू ए प्लस ax प्लस b की घात कितना है यहाँ पे 2, इसके बराबर है d ओवर dx ax प्लस b की पावर कितना 3, इसके बराबर है। अब 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो कितना हो गया, ax प्लस b की पावर होल a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3a d ओवर dx, और ये आ जाएगा ax प्लस b की पावर कितना 3। चलो अब क्या करेंगे, ऑपरेटर को अंदर ले जाते हैं, यहाँ पे ax प्लस b की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा, d ओवर dx हो जाएगा। और ऑपरेटर को कहाँ पे ले गए, ऑपरेटर को कहाँ ले आए, इससे, या कांस्टेंट को कहाँ ले गए, ऑपरेटर के अंदर ले गए। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ax प्लस b की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइन लिखकर क्या करने वाले हैं, जान ही रहे हैं, x के सापेक्ष समाकलन करने। जैसे ही समाकलन करेंगे तो समीकरण का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कितना, ax b की पावर कितना 2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3a ax प्लस b की पावर ax प्लस b की पावर 4, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोल देंगे c। क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे भी लेके चल सकते हो तुम, इसी के ऑपरेटर के साथ क्या कांस्टेंट लेके चल सकते हो यहाँ पे।